आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर फ़िल्टर है। यानी डीसी वोल्टेज हमने क्रिएट करने हैं एसी सोर्स के ज़रिए। तो डायरेक्ट हम सर्किट पे ही आ जाते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपको साइनोसाइडल जो हैं वो सोर्स है और लोड पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, मेन मकसद जो होता है किसी भी रेक्टिफायर का वो एसी को डीसी में तब्दील करना होता है। यहाँ पे हमें फ़ायदा ये है, आम तौर पे जो कैपेसिटर लगता है उसका मकसद होता है ताकि जो पल्सेटिंग डीसी है उसे प्योर डीसी में कर दिया जाए। यहाँ जो कैपेसिटर है वो सर्किट का एक हिस्सा ही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। जैसे हमारे पास ये एसी है, बेसिकली ये दिया गया है हमें एक इनपुट वोल्टेज है एसी के, वीएम उसकी मैक्सिमम पीक है। अच्छा, पॉजिटिव जब आके पी से मिलता है फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो करंट जो होगा वो यहाँ कैपेसिटर से गुजर के इसको चार्ज कर रहा होगा। अच्छा, इनिशियली ये अनचार्ज है तो एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह है, ये यहाँ से करंट गुजरता रहेगा। आगे क्यों नहीं जाएगा? हमेशा करंट वो पाथ लेता है जहाँ पे उसको मज़ामत कम से कम हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो वो यहाँ से गुजरेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये चार्ज हो जाएगा। अच्छा, चार्ज होने के बाद फिर दोबारा जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये ऑफ हो जाएगा, तो ये डिस्चार्जिंग शुरू होगी। डिस्चार्ज ये कहाँ से होगा? इसको कौन सा पाथ मिलेगा डिस्चार्ज के लिए? तो डिस्चार्ज होगा ये रेजिस्टेंस के पाथ से। तो ये यहाँ पे डिस्चार्जिंग का इसका करंट होगा। अब आ जाते हैं वेव फॉर्म के ऊपर। वेव फॉर्म पर ये हमें उसकी इनपुट की है, आउटपुट देखते हैं। थीटा वो एंगल है जिस एंगल के ऊपर जाके पॉजिटिव अपने यानी पीक पर इसकी चार्जिंग जो होगी मुकम्मल हो जाएगी। यानी यहाँ से इसकी चार्जिंग शुरू हुई है, होते 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 थीटा एंगल पे जाके इसकी चार्जिंग मुकम्मल हो जाएगी। थीटा एंगल के बाद अब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। अच्छा, अब चौंका, अभी नेगेटिव पीक नहीं शुरू हुई लेकिन इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है। थोड़ी देर बाद इसमें अब ये एंगल जो है अल्फ़ा, अब 2 पाई यानी अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा वो एंगल है जब उसकी चार्जिंग शुरू होती है। तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फिर दोबारा इसकी चार्जिंग शुरू होगी। आगे ये फिर डिस्चार्ज होगा, फिर इसकी चार्जिंग शुरू होगी, ये डिस्चार्ज होगा। और ये बेसिकली डेल्टा वी नॉट क्या है? ये वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं। तो आउटपुट पे हमें कौन सी मिल रही होगी? आउटपुट पे हमें ये वाली वेव फॉर्म मिल रही होगी। ये आउटपुट की वेव फॉर्म होगी और ये हमारे पास कौन सी थी? ये इनपुट की वेव फॉर्म थी। तो ये बेसिकली जो है हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर है। अच्छा, जितना हम कैपेसिटर का साइज़ इंक्रीज़ करते चले जाएंगे उतना ये जो फ़िल्टर के अंदर यानी डेल्टा वी नॉट की वैल्यू होगी ये बढ़ता चल जाएगा, यानी डिस्चार्ज ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना डिस्चार्ज होगा फिर ये चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज, यानी ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्जिंग में। जब ज़्यादा टाइम लेगा तो ये नियर डीसी जो होगी इसकी शक्ल हो जाएगी। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरसी लोड है। इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस जो हैं ये डिस्कस की गई हैं। ये शॉर्टेस्ट और ब्रीफली बताया गया है किस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर के ज़रिए एसी इनपुट लेके आउटपुट डीसी हमें प्रोवाइड करेगा। अब तक की वीडियो के साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपको बताएंगे कि किस तरह जो है सोर्स में मज़ीद क्या चेंजिंग आ सकती है। डायोड की जगह हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द रेक्टिफायर या एससीआर। उसको यूज़ करके देखेंगे फिर हमारे पास आउटपुट में क्या चेंज आती है। थैंक यू।